नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू वर्सेस कश्मीर, ये एक ऐसी आवाज उठ पड़ी है कि अब कहीं भी कोई पोस्टर निकलती हैं और उसमें जो नियुक्तियां होती हैं, उसमें जब फाइनल लिस्ट आती है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि जम्मू से कितने और कश्मीर से कितने। ये एक ऐसा विवाद बन गया है कि अगर कश्मीर की तरफ ज्यादा आ गए तो कहा जाता है कि जम्मू के साथ इनजस्टिस हो गया, और अगर जम्मू से ज्यादा आ गए तो कश्मीर के साथ इनजस्टिस हो गया। अब जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो एक लिस्ट फाइनल की गई है, जिनके वाइवा होंगे, वो 124 कैंडिडेट जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। उसमें से 111 जम्मू के और 13 कैंडिडेट जो हैं वो कश्मीर से आए। बस अब इसी पर बवाल कि ये किसी तरह से न्याय नहीं है और ये एक बहुत सीरियस कंसर्न मैटर है। इस पर अब बातचीत जो है मुझे लगता है करनी चाहिए, और विवाद भी खड़ा हो गया है। अल्ताफ बुखारी साहब ने बकायदा अपने सोशल मीडिया पेज पर इसको लेकर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है लिख दिया है। डॉक्टर नीरज शर्मा, मशहूर ऑडियोलॉजिस्ट और समाज सेवी, सभी जानते हैं, हर बात पर अपनी राय रखते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। सर, अब जो आवाज उठी है कश्मीर से उठी है, कह रहे कश्मीर के साथ इनजस्टिस हुआ। 124 जो हैं, जो जज बनेंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई, उनका भी वाइवा होना फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। 111 जम्मू से, 13 जो हैं वो कैंडिडेट जो कश्मीर से, टोटल 42 पोस्टों के लिए ये हुआ। देखो ललित जी, जब भी बात आती है कश्मीर वर्सेस जम्मू, हाँ, जहां पे जिस लिस्ट में कश्मीरी जो है कैंडिडेट आ जाते हैं वहां उनको मेरिट दिखती है। वहां चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके डिप्टी सीएम हो, चाहे ये आपके नहीं उनके डिप्टी सीएम हो, चाहे उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी कश्मीरी जो वक्ता है, प्रवक्ता है, उनको वहां पे मेरिट दिखती है जब कश्मीरी लोग मेजॉरिटी में होते हैं। जब हिंदू लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं या जम्मू के लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। उनको प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब संतोष ट्रॉफी में कंप्लीट स्वीप कप मारते हो, आप अपने कैंडिडेटों को धोखे से डालते हो, जब आप अंडर 14 क्रिकेट के आपके ट्रायल भी हुए हैं और इससे सिद्ध हुआ है कि आपने गड़बड़ी की थी। फिर उसके बाद आप लेक्चरर, हिस्ट्री के लेक्चररों की पोस्टें देख लो, 90% इस टू 10% जो है वो रेशो थी। 90% कश्मीरी थे और 10% जो है वो जम्मू के लोग थे। फिर केएस की लिस्ट दिखती है आपको, उसमें मेरिट नहीं दिखती है आपको। अब जो ये जजेस वाली लिस्ट का बवाल उठा है, ये सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ है। कोई 3801 बंदे ने एग्जाम दिया है, जिसमें से 1016 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। 621 जम्मू डिवीजन के सिलेक्ट हुए थे और 385 कश्मीर डिवीजन से प्रीलिमिनरीज में। और मेंस एग्जाम के बाद जो हुआ है, मेन एग्जाम जो, ये सारा एग्जाम जो है वो जम्मू की अथॉरिटी नहीं करा रही है, ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है, जिसके पे जहां तक मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेंबर होंगे ना, वो नहीं पेपर चेक करते, वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनर को विद कोडिंग भेजे जाते हैं पेपर मेंस के, और मेंस का रिजल्ट उसके हिसाब से निकला है। अब 42 पोस्टों के लिए अगर 111 यहाँ के और 13 वहां के सिलेक्ट हो गए तो उन कैंडिडेटों का मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं। अब नहीं कोई बोलेगा, मेरिट की बात नहीं करेगा। अब इनको आग लगती है, अब इनकी जलती है, अब नहीं ये बोलेंगे कि मेरिट की बात करेंगे। आप देखो, जब भी देखो, आप देखो ना, आप पिछले 4-5 महीने में जो कॉन्ट्रोवर्सी, चाहे संतोष ट्रॉफी हो, अंडर 14 क्रिकेट की टीम का हो, हिस्ट्री लेक्चरर की बात हो, 47 में से 9 जम्मू के, और इवन वो जो लिस्टें धोखाधड़ी से जो फायर ब्रिगेड वाली जो लिस्टें धोखाधड़ी की बनी हुई, उसमें भी अगर आप देखो तो मेजॉरिटी लोग ये थे, तब इनके लिए मेरिट थी। लेकिन अभी जब सारे जो है मेरिट पे सिलेक्ट होके आए हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। और भाई साहब, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपके वहां के नुमाइंदे भी बोल रहे हैं, सजाद लोन साहब ने बोला है जो बात होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के बीच में ये हमेशा रगड़ा चलता रहेगा तो आप अलग हो जाओ। नहीं, अब हर पोस्ट पे ऐसे ही होगा, हर पोस्ट पे कुछ भी। अब देखो, आपने जब अपना नजरिया वो बना लिया है, बयानिया आपने वो बना लिया है कि आपने अपनी सियासत चमकानी है सिर्फ डिवीजन को लेके, तो आप छोड़ो ना हमारे। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब की अगर मैं बात करूं, ये वो नेता हैं जो कभी
इस तरह की बात नहीं करते हैं। देखो और इनको ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीडीपी की और बीजेपी की सरकार में, अपनी पार्टी के ये हेड है। अगर उनको ऐसा उन्होंने बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ है। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो तो बहुत क्लोज माने जाते हैं अमित शाह जी के, मोदी जी के। जाएं उनसे बात करें, और मुझे लगता है अगर बात करेंगे तो अलग कश्मीर, अलग जम्मू, इसके लिए बात करनी है, कश्मीर के लिए बात करेंगे वो जम्मू से बात करेंगे ना, तलाक के लिए बात करेंगे, तलाक के लिए, इसके लिए। आपको क्या लगता है सर, ये जो मेरिट है, अगर जम्मू वाले के कम आते हैं तो जब वही जो हम बात कर रहे हैं कश्मीर से ज्यादा आते हैं, फिर उनमें पोटेंशियल भी है, वो मेरिट के बेस पे आते हैं, वो पढ़ते हैं, वो इंटेलिजेंट है, और जम्मू को एक किस्म की गाली दी जाती है कि आप में इतना पोटेंशियल नहीं है जो आपने हर जगह। मतलब आप खेल में भी आगे हैं, आप पढ़ाई में भी आगे हैं, और हमारे यहाँ जम्मू में आयोडीन की कमी है, हम अनबुद्धि लोग हैं। ये देखो, ये बयानियां बनाना, ये पॉलिटिकल बयानियां बनाना सिर्फ इसलिए कि हम कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, ये बेतुकी बातें हैं। अब पब्लिक सर्विस, नहीं, ये वो पोस्ट है यहाँ पे जज जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। देखो और उन्हीं पे अगर इस तरह के ये पब्लिक, देखो आप एक बात कर, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को आप एक इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर रहे हो, जिसका बयानिया जो है निष्पक्ष एग्जाम होता है। हमने भी एग्जाम दिए हैं, लोगों ने दिए हैं, जो क्वालिफाइड होगा वो सिलेक्ट होगा। और जब ये जज बनेंगे, ये तो कश्मीर और वो थोड़ा ना देखेंगे, थोड़ी ना देखेंगे। देखो न्याय, देखो एक ही देखो स्तंभ जो डेमोक्रेसी के होते हैं, मीडिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी ही एक ऐसा आज बचा हुआ है, एंड में थका हारा आदमी, तीनों उसी के बाद जाते हैं, सिस्टम का सताया हुआ आदमी जो है वो कहता है मेरे को एतमाद है, विश्वास है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, मेरे को भी है, हम सबको है, और हम सबको ऐसे ही विश्वास होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, सर्विस ये सिलेक्शन बोर्ड है, जो बाकी रिक्रूटमेंट बोर्ड है। आप तो एक सवालिया निशान उठा रहे हो उनकी कैपेबिलिटी और उनकी इम्पार्शियलिटी पे। आप तो कुछ भी नहीं हो इस वक्त। पर ये आप सारे जो मेंबर सर्विस कमीशन है उनका स्टेचर होता है प्रोटोकॉल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी पे सवालिया चिन्ह उठा रहे हो जिसका आपको कोई हक नहीं है। आपने कश्मीरी सेंट्रिक हुक्मरानों ने पूरा इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए हैं जम्मू कश्मीर के। एक दो जो बचा है उसकी इज्जत तो करो। तो क्या ये विवाद है या और भी जो पिछले विवाद रहे, क्या अब वाकई उस ओर बढ़ रहे हैं? इसने भी क्या अब आग में घी का काम कर दिया है? देखो हर बात सेपरेट हर बार जब बढ़ रही है, हर बार जब आप जम्मू को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करोगे, जब आप हमारी हक तलखी करोगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप वहां पे अपनी सियासत चमका रहे हो, कश्मीर के लोगों को बोल रहे हो जी देखो हम आपके लिए बोल, वो आपको सूट करता है। यहाँ पे आप जम्मू को नीचा दिखाने के लिए और इन चीजों पे बात कर रहे हो। जो प्रोसीजर जो है, देखो 3801 बंदे ने पेपर दिया है, फिर वहां से 625 और 300 कुछ सिलेक्ट होते हैं, फिर अब ये मेंस का रिजल्ट निकला है। जब आपको पता है जब प्रीलिम्स में ही डबल द कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जम्मू के, तब नहीं आप बोले? अब रिजल्ट निकला तो अब आप देखो पार्टिसिपेट करेंगे हम हर एक चीज में। अगर हम फेल हो गए तो हम बाद में रोंद डालेंगे कि हमारे साथ ये हो गया। तो क्या गलत बात है? क्या ये भी उसमें अब एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा? मतलब वक्त आ गया है नहीं, ये जो बार बार अगर जम्मू के कम आए, फिर जम्मू वाले कहेंगे देखो जी कश्मीर वालों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। और ये कश्मीर में ऐसा मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि देखो जम्मू वाले जब भी प्रोटेस्ट जम्मू को हर एक इस तरह का जो है पहली बार देखा है कि इतने लोग जम्मू से और मात्र कितने 13 लोग जो कश्मीर से। इस बात से पता चलता है आपने जम्मू और कश्मीर को एक यूनिफाइड रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं किया है। आप अभी जम्मू को अलग जब समझते हो, कश्मीर को अलग समझते हो, तो आप अलग क्यों नहीं हो जाते? क्यों ये बोझ, ये लाले पड़ जाएंगे इनको। सब कुछ हमारा ज्यादा है। आप जीएसटी कलेक्शन देखो, आप इनकम टैक्स देखो, आप डायरेक्ट टैक्सेस देखो, आप ये इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखो, आप टूरिज्म का हमारा एक पीछे रह गए हम, क्योंकि इनकी सरकारों ने डेवलप नहीं कराया। आप तो उसके बावजूद हमारा जो 1.5 करोड़ का माँ वैष्णो देवी का टूरिस्ट जो आता है, आप सब कुछ देखो। जो वसाइल हमारे पास हैं इनके पास नहीं है। ये कल भी बोलते हैं जी हमारा। शर्मा जी कल कह रहे थे कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स ज्यादा आ भी जाते हैं
तो इसमें इतना एतराज करने की क्या जरूरत है? अगर लेकिन मैं- यहाँ पर अब ये देखो, मैं तो कह रहा हूं मेरिट पे 100% मुस्लिम आ जाए, नो प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम हुई है? मेरिट पे आए ना। अभी माता वैष्णो देवी स्टाइन बोर्ड का इंस्टीट्यूट, वो मेरिट पे आए थे बच्चे, उनको एडजस्ट किया जा रहा है। बात फेथ की थी, अलग हो गए। बात उस जम्मू पे- और कश्मीर की है। बात जम्मू कश्मीर की नहीं थी, वो बात हमारे नहीं faith नहीं, की अभी थी। इस मैटर की अभी बात है। हर मसला जहां पे भी आपको लगेगा कि मेरिट, जहां पे ये कश्मीरी जो हुक्मरान हैं, जो कश्मीरी लीडर हैं, जो ये तुनकाधारी लीडर हैं, जहां भी इनको दिखता है बस इनको अपनी गुड्डी बुत करनी है, वो अपनी पतंग चढ़ानी है, ये तुनकाधारी नेता हैं। ये तभी बोलते हैं जब हवा का रुख इनकी खिलाफ चलता है, तो ये बोलना शुरू हो जाते हैं देखो जी हमारे साथ ये हुआ। तो सजाद लोन जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि अब तलाक हो जाना चाहिए, तलाक हो जाना चाहिए, तलाक हो जाना चाहिए, देखो सजाद लोन जी जो कह रहे हैं, वो सही भी कह रहे हैं। वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि देखो, उनको पता है फ्यूचर अगर- में ये सब कुछ होता रहेगा। ये देखो इनका जो बयानिया है, इनका पॉलिटिकल बयानिया जो है, वो है कि जम्मू को लताड़ के कश्मीर को एक सुपीरियर रेस दिखाना है। कश्मीरी को, अच्छा, कश्मीरी जो है उनको सुपीरियर रेस दिखाना है जम्मू पे। वो नहीं होने वाला। जम्मू ने 125 साल हुकूमत की है कश्मीर पे, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 26 अगस्त 1947 से लेके अभी तक हम कश्मीरियों डोगरा, मैं तो मुझे लगता है हम डोगरे गुलाम रहे हैं इनके, क्योंकि हर एक चीज जो हमारे लिए नहीं थी इन्होंने हम पे थोपी है, और हमारा हक खाया, हक तलखी हुई है, और इनके मुंह खून लग गया हुआ है हमारा हक खाने का। और जब किसी बंदे के मुंह में खून लग जाता है और अब दूसरे का हक पहली खाने बार का- जम्मू की लिस्ट में, हाँ, मतलब पहली बार इस लिस्ट में जम्मू और के लोग जब ज्यादा है। देखो जब लग जाता है ना खून, वो फिर आप आसानी से नहीं छुड़ा सकते, आपको अलग होना पड़ता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खून यही लग चुका है कि कश्मीर के ज्यादा आने चाहिए थे, जम्मू के कम हो, तो बैलेंस है, वो इंटेलिजेंट हैं, वो बकायदा जो हैं अपने मेरिट पे हैं। लेकिन अब 111 जो हैं वो जम्मू से सिलेक्ट हुए हैं। अभी फाइनल वाइवा होगा और उसमें से 46 जो हैं वो 42 जो है वो चुन कर आएंगे 124 में से। लेकिन इसने एक बार फिर उस हवा का रुख जो है वो और ज्यादा तेज कर दिया, उस हवा को और ज्यादा तेज कर दिया, और रुख जो है वो उस ओर जा रहा है कि हाँ जम्मू जो है वो अलग और कश्मीर अलग हो जाएगा। तभी ये जो गिले शिकवे हैं या फिर एक दूसरे पर तोहमत है कि उसको ज्यादा हक मिल गया, हमें कम मिल गया, इस बार जम्मू को ज्यादा मिला, तो वो चिल्लाने लगे। तो क्या ये उस ओर बढ़ रहा है? दूसरा देखना है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी इसमें क्या अपना रोल निभाती है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।